दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवीश और आज की वीडियो में आपको एक बेहतरीन चेस गेम दिखाऊंगा जिसमें शानदार अटैक और ज़बरदस्त चेकमेट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत होती है क्वींस पान ओपनिंग के साथ, यानी कि D4 D5। उसके बाद यहाँ बिशप F4 खेला जाता है और फिर ब्लैक इसके बाद नाइट C6 खेलता है, जिसके बाद वाइट के द्वारा E3 और ब्लैक के द्वारा E6 खेला जाता है। तो अब वाइट यहाँ पर खेलता है बिशप D3 और इसके बाद ब्लैक यहाँ पर खेलता है F6। तो F6 खेलने के पीछे ब्लैक का उद्देश्य है F4 के बिशप को ट्रैप किया जाए, क्योंकि आगे चलकर ब्लैक G5 H5 H4 इस तरीके से ब्लैक को ट्रैप करने के लिए मूव कर सकता है, जिससे कि बिशप को ट्रैप किया जा सके। तो अब देखते हैं वाइट यहाँ पर क्या करता है। वाइट के द्वारा यहाँ पर खेला जाता है C3 और इसके बाद ब्लैक यहाँ पर खेलता है, जैसा कि उसका प्लान था, G5। तो अब देखिए यहाँ पर बिशप पर अटैक है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए वाइट के द्वारा यहाँ पर क्वीन H5 चेक दिया जाता है ब्लैक के किंग को। तो ब्लैक का किंग E7 पर जाता है और उसके बाद ब्लैक चूँकि बिशप पर अटैक कर रहा है तो बिशप यहाँ पर G3 पर चला जाता है। और अब देखिए ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप D7 और इसके बाद वाइट के द्वारा यहाँ नाइट F3 खेला जाता है। अब फिर ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप E8। तो बिशप E8 खेल कर देखिए वाइट के क्वीन पर अटैक है, तो वाइट अपने क्वीन को H3 पर ले जाता है और उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक ब्लैक एक बार फिर से यहाँ पर देखिए H5 खेलता है। तो H5 खेले जाने के बाद अब वाइट अपने नाइट को E2 पर ले जाता है और उसके बाद ब्लैक देखिए एक बार फिर से अपने पान को आगे बढ़ाता है और H4 खेलता है। तो H4 खेले जाने से देखिए अब वाइट का बिशप यहाँ पर ट्रैप हो चुका है, वह कहीं भी जाएगा तो वह बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर यहाँ ब्लैक ने इस बिशप को कैप्चर किया तो क्वीन से उसकी रूक चली जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर वाइट क्या करता है। वाइट यहाँ पर खेलता है F3। तो F3 खेलकर वाइट ने बिशप को मूव करने के लिए एक स्क्वायर खाली किया है, जिसके बाद अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप D7, यानी कि ब्लैक की तैयारी एक बार फिर से वाइट के क्वीन पर अटैक करने की है। वह E5 खेल कर देखिए बिशप से क्वीन पर अटैक कर सकता है। तो अब वाइट यहाँ पर अपने बिशप को F2 पर ले जाता है और उसके बाद ब्लैक यहाँ पर E5 खेल करके देखिए बिशप से क्वीन पर अटैक करता है। तो इस अटैक को डिफेंड करने के लिए वाइट यहाँ पर खेलता है बिशप F5 और फिर ब्लैक इस बिशप को अपने बिशप से कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद वाइट अपनी क्वीन से बिशप को कैप्चर करता है। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए वाइट के क्वीन पर अटैक करने के लिए ब्लैक ने खेला है नाइट H6। तो अब वाइट अपने क्वीन को एक बार फिर से H3 पर ले जाता है और फिर ब्लैक यहाँ पर F5 खेलता है। तो अब यहाँ ब्लैक की तैयारी क्वीन को ट्रैप करने की है। देखते हैं वाइट यहाँ क्या करता है। तो वाइट यहाँ E5 को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद फिर ब्लैक अपने नाइट से E5 को कैप्चर करता है और अब फिर वाइट यहाँ पर खेलता है F4। तो F4 खेल करके ब्लैक ने नाइट पर अटैक किया है और साथ ही साथ G5 पर भी अटैक किया है। तो वाइट यहाँ अपने नाइट को D3 पर ले जाता है, जिससे देखिए यहाँ पर चेक है और साथ ही साथ बिशप पर भी नाइट से अटैक है। तो इस चेक से बचने के लिए किंग E2 पे जाता है और उसके बाद नाइट से B2 को कैप्चर कर लिया जाता है। इसके बाद वाइट यहाँ पर G5 को कैप्चर कर लेता है, जिससे देखिए नाइट पर अटैक है। तो ब्लैक इस नाइट को खेलता है G4 पे। तो G4 पर नाइट को ले जाकर वह जो वाइट का बिशप है उसके साथ अपने नाइट को एक्सचेंज कर सकता है 7 पर। तो इसके बाद ब्लैक अपने किंग को F7 पर ले आता है, ताकि अगर वाइट यहाँ G6 करता है तो उसके बाद किंग को चेक होगा बिशप से और उसके बाद उसकी क्वीन चली जाएगी। वाइट यहाँ पर एक बार फिर से किंग को चेक देता है G6 खेलकर और G6 से देखिए किंग को चेक है तो बिशप से क्वीन पर अटैक भी है। यहाँ पर ब्लैक के द्वारा G6 को किंग से कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद वाइट यहाँ पर नाइट को क्वीन से कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद देखिए एक बार फिर से ब्लैक के किंग को चेक है, तो ब्लैक अपने पान से वाइट के इस क्वीन को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद अपने बिशप से वाइट ब्लैक के क्वीन को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद रूक से इस बिशप को ब्लैक कैप्चर करता है। और उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर वाइट के द्वारा खेला जाता है नाइट B3 और अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है नाइट C4। और अब देखिए क्या होता है, वाइट अपने नाइट को D4 पे ले आता है, तो ब्लैक यहाँ पर खेलता है रुक E8।
तो रुक E8 खेलने से देखिए जो E3 है उस पर नाइट और रुक दोनों से ही अटैक है, इसलिए वाइट अपने किंग को F2 पर ले जाता है और अब रुक से E3 को कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके बाद फिर नाइट B5 आता है। तो नाइट B5 लाने के पीछे वाइट का जो उद्देश्य है A7 और C7 पर अटैक करना है, लेकिन अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है बिशप C5। तो अब बिशप C5 से देखिए A7 तो प्रोटेक्टेड हो गया है और साथ ही साथ वाइट के किंग को डिस्कवर्ड चेक का खतरा है। तो वाइट अपने किंग को यहाँ पर ले जाता है F1 पर, जिससे डिस्कवर्ड चेक से बचा जा सके, लेकिन अब उसका खेल जल्द ही ख़त्म होने वाला है क्योंकि ब्लैक अपने दूसरे रुक से उसको यहाँ पर चेक देता है। ब्लैक यहाँ पर खेलता है रुक F8 और देखिए यहाँ पर चेक है, तो अब किंग के पास एकमात्र स्क्वायर है मूव करने के लिए, वह है G1 का। तो किंग G1 पर जाता है और इसी के साथ उसका खेल यहाँ पर खत्म। अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है रुक E1 चेक एंड मेट। तो इस प्रकार बेहद शानदार तरीके से ब्लैक ने वाइट का खेल खत्म कर दिया और उसकी चेकमेट हो गई। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज द मास्टर ट्रिक्स को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।